मित्रों, हेलो। मैं कोई धर्मोपदेशक नहीं, एक सामान्य नागरिक, एक स्वतंत्र नागरिक क्या सोच सकता है? वो ये सोच सकता है कि मेरा भारत महान। जापान के निवासी अपने पूरे देश को जापान द ग्रेट कहते रहे। एक समय था कि ब्रिटेन भी अपने को ग्रेट ब्रिटेन कहता था। तो भारतवर्ष के निवासी अपने भारत को महान क्यों न कहें? महानता महसूस की जाती है, महानता में श्रेष्ठता का गुण शामिल होता है, और ये दोनों गुण जब होते हैं तब व्यक्ति प्रतिष्ठित भी होता है। संभवतः सभी देशवासियों का एक ही लक्ष्य हो सकता है कि साहब हमारे अंदर श्रेष्ठता हो, हमारे अंदर प्रतिष्ठा हो। इसके लिए बुद्धि में जड़ता नहीं होनी चाहिए। जड़ता से आप ना तो महान हो सकते हैं, ना आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, ना आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं। बुद्धि में मौलिकता होनी चाहिए। जड़ता का नाश कैसे होगा? जड़ता का नाश ज्ञान से होगा। ज्ञान कैसे मिलेगा? इसके लिए आप किताबों का जब अध्ययन करेंगे तो बोले भाई साहब जो है ज्ञान, भक्ति, वैराग। हर व्यक्ति ज्ञानी है, क्यों? वो कहीं ना कहीं वैरागी है। वो जिंदगी में झटका खाता रहता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ फरी फरी नहीं है, हर चीज़ में वो कामयाब नहीं है। कहीं ना कहीं सफलता का उसे बोध होता रहता है। लेकिन उस वैराग को परिस्थिति जन्य वैराग कहते हैं। अब जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां आई, या घबरा गए, भगवान भगवान याद करने लगे, फिर परिस्थितियां निकल गई, या भगवान को भूल गए, फिर आगे निकल के बोले साहब बनी तो अपनी, बिगड़ गई तो भगवान ने बिगाड़ दी। ऐसा नहीं है। परम सत्ता ईश्वर किसी के साथ अनीत नहीं करती। वो गलत काम क्यों करेगी? वो तो राग द्वेष त्रिगुणमय माया से ऊपर है। तो यथार्थ ज्ञान पाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर विवेकजन्य वैराग्य होना चाहिए। विवेकजन्य वैराग ये स्थिति पैदा होती है कैसे? पुस्तकों से, सत साहित्यों का अध्ययन, सत्पुरुषों से परामर्श और उनके आशीर्वाद से। जब आप सतत प्रयत्नशील होते हैं तो आपके अंदर विवेक जागृत होता है। तब आप ये जानने के अंदर से इच्छा पैदा होती है कि वास्तव में यथार्थ क्या है, हमारा मूल स्वरूप क्या है। तो जब भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में आप पैदा होते हैं और कहीं सौभाग्य से हिंदू हुए, तो हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत आपने जानने की यदि कोशिश की, हु आर यू, आप कौन हैं, आपने अपनी कैफियत को पहचानने की कोशिश करी, तब आपके अंदर विवेकजन्य वैराग पैदा होगा। आप स्वयं को तो जाने। समस्या ये हर आदमी अपनी क्षमताओं से विस्मृत है, भूला हुआ है। बोले साहब हनुमान जी तो बहुत है, जामवंत चाहिए, उनको याद दिलाने वाला चाहिए, उनकी क्षमताओं का बोध कराने वाला चाहिए। अरे नहीं साहब, आप अपनी क्षमताओं को स्वयं जानिए, पहचानिए। आप अपने आप में स्वयं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। आपका चिंतन परिष्कृत हो सकता है, आप जीवन में कुछ काम कर सकते हैं, बशर्ते कब? जब आप उसके लिए प्रयत्नशील होंगे, आपके अंदर विवेक वैराग्य होगा, तब आप सही दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। विवेकजन्य और वैराग्य की अवधारणा सिर्फ भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में पाई जाती है। दुनिया के अन्य कहीं मुल्क में किसी जगह पर भी न धर्म, दर्शन, अध्यात्म कहीं पर भी जो है विवेकजन्य
वैराग की अवधारणा नहीं है। डिवोशन जनाब, भक्ति, भक्ति यानी डिवोशन। आधे से ज़्यादा लोग ईश्वर को भय के कारण याद करते हैं कि पूजा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अरे जनाब, परम सत्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करो, उनको जानो, उनको पहचानो, तब समझ में आएगा। हिंदू सनातन धर्म कहता है तत्वमसि। अरे तुम ही तो हो। थोड़ा शरीरगत भाव से ऊपर हटे तो मन में आए, मन से ऊपर उठे तो आत्मा में आए, आत्मा से ऊपर उठे तो परमात्मा में चले गए। यही तो 4 स्टेप हुए, और कहाँ 25वां स्टेप चला रहा है। तो साहब एक 4 हिस्से हुए, बोले शरीरगत भाव, मन की स्थिति, आत्मा की स्थिति और परमात्मा की स्थिति। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझना पड़ेगा। शरीर का भाव स्थूल भाव है, मन का भाव सूक्ष्म भाव है, उसी से जुड़ी हुई बुद्धि सूक्ष्म भाव है, और बुद्धि से परे जो ईश्वर है वही तो परमेश्वर है, उसी को तो जानो। बुद्धि के दायरे में कोई बात समझ में आ गई तो वो ईश्वरी बात कहाँ हुई, तो भौतिक विज्ञान की बात हुई, भौतिक जगत की बात हुई। ईश्वर की सत्ता को कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे? यहाँ पर मुद्दे यहाँ पर ये हैं कि विवेक जन वैराग्य जब होगा तब आपके अंदर ज्ञान भक्ति का उदय होगा, तब आपको महान पुरुषों की बातें अच्छी लगेंगी, पुस्तकें अच्छी लगेंगी, सत साहित्य अच्छा लगेगा। आप अनर्गल किसी से प्रलाप नहीं करेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, बुराई करना आपको पसंद नहीं होगा, आपके स्वभाव में शामिल नहीं होगी। आप जो है अपने अपने कार्यों को पूरा करते चले जाएंगे। ऐसे भक्तों के योगक्षेम की जिम्मेदारी ईश्वर लेते हैं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। बाकी सबके योगक्षेम की जिम्मेदारी नहीं है। बोले साहब सबके लिए तो करनी भरनी का नियम चल रहा है साहब। त्रिगुण में माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसी में आप काम करिए, गुण गुण में बरत रहे हैं, जैसे चाहिए वैसे आप रहिए, भगवान से कोई लेना देना। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो गुणातीत है, वो 3 गुणों से परे है। जब परम सत्ता कोई काम करती है तब फिर बुद्धि से परे काम होता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में लोगों की समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, उनका समाधान है, फिर समस्याएं हैं, उनका समाधान है। जूझता है आदमी, संघर्ष करता है। हर चीज़ अनुकूल में फरी फरी हर चीज़ नहीं मिल जाती सबको, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके अंदर जतन पैदा करना पड़ता है, विवेक पैदा करना पड़ता है। ठीक, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो मैं सोचा करता था कि नहीं साहब मैं पढ़ूं लिखूं होशियार बनूं और लोग मुझको बुद्धिहीन ना कहें। सिर्फ एक कामना ये रहती थी तैयारी करते समय, पढ़ाई करते समय, कि साहब हमको लोग बुद्धिहीन ना कहें, हमारी भी बुद्धि का विकास हो जाए। हमारे गुरुजी भी बताते थे बेटा बुद्धि सो रही है, जगेगी। अब हम भी सोचा करते थे भैया बुद्धि जगेगी, जगेगी, कब जगेगी? जगेगी। गुरुजी ने कहा है तो बात सही है, लगे रहो काम पर, बुद्धि जगेगी, विवेक का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। ठीक, तो कोई चीज़ इस दुनिया में रटी रटाई चीज़ संभव नहीं है। आपको अपना चिंतन दूसरों से अलग रखना पड़ेगा, तब आप श्रेष्ठ कहे जाएंगे। जो दूसरे सोचते हैं भीड़ तंत्र में शामिल हो, बोले साहब फलाने फलाने वहाँ पीछे पीछे हम भी लगे, तो क्या फ़ायदा? अरे विवेक का पालन करके देखो तो क्या सही है क्या गलत है। यही बात तो सुकरात ने कही थी, तब उसको फांसी दे दी गई थी, जहर पिला दिया गया था। इस संसार में लोगों को असत्य सुनने की आदत है, सही बात हजम नहीं होती किसी को, और सही बात यदि बोलना समझना सीख गए तो निसंदेह मानिए श्रेष्ठ गुणों का विकास होगा, आप प्रतिष्ठित होंगे, आप स्वयं महान होंगे और महान देश के नागरिक होंगे। अपना भारत महान इसलिए है कि यहाँ पर सनातन विचारधारा है, इसके कहने वाले लोग, सुनने वाले लोग नहीं रह गए, सही बात कहना नहीं चाहते। चित्त की वृत्तियों में बुरे कर्म संस्कार जब तक कटेंगे नहीं, दुखों का नाश होगा नहीं, बुद्धि की जड़ता जाएगी नहीं। चित्त की वृत्तियों के बुरे कर्म संस्कार कटना अनिवार्य है, चाहे गुरु काटे, चाहे आप अपने स्वयं के प्रस्वाद से काटें। ठीक, उसके बिना कहीं उद्धार होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर निर्माण की संभावनाएं हैं, वो अपनी उन्नत स्वयं कर सकता है। आप स्वयं मन को सोचें तो आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, वही आप करें। दूसरों की देखा देखी में क्यों पड़ें? फिर आपने अपना संकल्प किया कि नहीं साहब हम धीमे धीमे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं
आपकी प्रगति के रास्ते तय होते चले जाते हैं। शिक्षा तो उसमें एक मापदंड बनाती है, क्रम बनाती है, स्टेप बाय स्टेप आप उत्तरोत्तर विकास करें। जो चीज़ आपकी अपनी है ईश्वरीय विधान के अंतर्गत वो आपकी अपनी रहेगी, वो आपसे उसका कोई छीन नहीं सकता। जो चीज़ दूसरे की है वो आपको मिल नहीं सकती, तो बेकार परेशान हो। समस्याएं जिंदगी के आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गई। विचार करके देखो तो उनको लागू करना पड़ता है, अपने साथ जोड़ के चलना पड़ता है, तब जाके जीवन में कुछ काम होता है, ऐसे काम नहीं होता। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। एक सज्जन ने कहा कि अवस्थी जी आप कोई अध्यात्म का एक आधा वीडियो लोड कर दीजिए। अरे जनाब, अध्यात्म क्या है वो तो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। महसूस तो करे, स्वयं में वो पूर्ण व्यक्ति ज्ञानी है, वो ब्रह्म का रूप है, जानने को तैयार नहीं। बोले नहीं साहब हम तो ठाकुर साहब हैं, साहब हम तो साहब पंडित जी हैं, बोले साहब हम तो साहब ये हैं। अरे नहीं जनाब, इन सब को छोड़ो, आप अपने मूल स्वरूप को पहचानो। तो भारतीय सनातन धर्म कहता है कि आप ब्रह्म के रूप हो, जानो तो। आप स्वयं में शक्ति हो सकते हो, शक्ति के पुंज हो सकते हो, ज्योति के पुंज हो सकते हो, ज्ञान के पुंज हो सकते हो, आनंद के पुंज हो सकते हो, शांति के पुंज हो सकते हो। आप अशांत रहना ना चाहो तो कोई आपको अशांत कर नहीं सकता। आप स्वयं में आनंदित रहने की कला भूल गए हो। समस्या ये आ गई, ठीक। भौतिकवादी दर्शन के दृष्टिकोण में पूरी दुनिया पे साहब हावी हैं साहब। बोले साहब हमारा धर्म बहुत ऊंचा, साहब हमारा धर्म साहब बहुत ऊंचा। अरे जानो तो है, लेवल ऑफ मेंटल पीस शुड बी मेंटेन एट द एनी कास्ट, इट इज एसेंशियल। यदि ये है तो समझो ऊपर वाला कृपा कर रहा है, यदि ये नहीं है तो आप ऊपर वाले कृपा से बहुत दूर हो, कोसों दूर हो। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, तो बस थाई में रहता है, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाओगे कभी। क्यों? क्योंकि आपके कर्म की गति खराब है। चिंतन इस बात का होना चाहिए कि साहब दुनिया से हमें क्या लेना देना, हमारी अपनी कर्म की गति सही रहे, हम अच्छे अच्छे काम को करें। तो जब अच्छे अच्छे कामों को करेंगे तो सुख स्वयं होगा, दूसरों को होगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात पते की दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। इन शब्दों के साथ यदि आप सोचते हैं तो आपके जीवन में अंतर आएगा, अनुकूलता आएगी। और जितनी भी जीवन में अनुकूलता है वे सभी आपके पुण्य कर्म फल संस्कार हैं। और जीवन में जितनी भी प्रतिकूलता है, जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानी है, आपके किए हुए कर्मों का प्रतिफल है, आपको उसे उठाना पड़ेगा। ठीक। दुनिया तो बहुत शातिर होशियार है, वो अपने अपने तरीके किनारा कर लेती है। ठीक। यदि आप फलदायक वृक्ष हैं तो आपकी पूजा होगी, चमत्कार को नमस्कार। यदि आप चमत्कार जीवन में नहीं पैदा कर पाए तो नमस्कार कोई क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा। एक सिंपल सा नियम है जिंदगी को चलने का, उसी पर हर व्यक्ति चला है। पुराने लोगों का अनुभव है, यही से आधार पर लोग जिंदगी जिए हैं, जीते रहेंगे। धन्यवाद।